हेलो बेटा सार्थक। बेटा मेरा वॉइस आ रहा है क्या आपको? सार्थक। सूरज। सार्थक। सर। अब बेटा मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ है। ओके। एक बोल रहा है। चलो बेटा आज हम लोग अपना नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सर वो टेस्ट के सिलेबस में पहला चैप्टर है ना सिर्फ। हाँ बेटा लिविंग वर्ड आप लोग पढ़ चुके हैं ना उसको? हाँ 40 क्वेश्चन आने वाले हैं ना उसमें। हाँ बेटा। आप लोगों को मैंने डीपीपी दिया था, आपने किया था? हाँ करने वाले। ओके। ये मेरा चार्जिंग क्यों नहीं ले रहा है? नाही आलेली नाही 2018 मध्ये आढळून आलेली नाही युद्धमानाने लक्षात ठेवा बरं का कुठले कुठले किल्ले ते एवढं लक्षात राहायचं नाही का तिथे. ओके। चलो बेटा, हम लोगों ने बेटा कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? डीनोफ्लैगेलेट पढ़ लिया था। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ। तो बेटा आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? क्राइजो क्या पढ़ेंगे? क्राइसोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स। ठीक है। क्राइजोफाइट्स के बारे में बेटा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूं, हम लोग बात कर चुके हैं ना इसके बारे में। हेलो बेटा, आवाज आया? ध्यान से सुनो कि इस ग्रुप में, इस क्राइजोफाइट्स में हमने किसको इंक्लूड किया है? कौन कौन सा ग्रुप हमने इंक्लूड किया है क्राइजोफाइट्स के अंदर? पहला पहला कौन है? डाई एटम्स। कौन है? डाई एटम्स। दूसरा गोल्डन एल्गी। इस गोल्डन एल्गी को हम लोग डेस्मिड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सूरज, सार्थक। बेटा आवाज आ रहा है क्या? आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना? ओके। हाँ जी बेटा। तो देखो, डाई एटम्स आता है और गोल्डन एल्गी आता है, इसको हम डेस्मिड भी बोलते हैं। और बेटा ये हमें मिलेगा कहाँ पे? क्राइजोफाइट से हमें कहाँ पे मिलेगा? इसका हैबिटेट कैसा है? एक्वेटिक। कैसा है? एक्वेटिक। हमें ये
फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, एज वेल एज मरीन वाटर में भी मिलेगा। समझे? सार्थक बेटा कुछ बोलो। बेटा कुछ रिप्लाई करो। सूरज, सार्थक, ठीक है, ओके, यस, हाँ सर। तो बेटा ये देखो, इसमें हमने दो ग्रुप डाले हुए हैं क्राइजोफाइट्स में, डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी, ठीक है। और यहाँ पे इनका हैबिटेट कैसा, एक्वेटिक है। ये हमें फ्रेश वाटर भी मिलेगा एज वेल एज हमें मरीन वाटर भी मिलेगा, ठीक है। वो अलगी कौन सी है सर? गोल्डन एल्गी बेटा, गोल्डन एल्गी, GOLDEN, गोल्डन एल्गी, हाँ। ओके। अब देखो बेटा, ये बहुत सारे शेप्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, यानी कि बेटा ये हमें सर्कुलर भी मिलेगा, सर्कुलर भी होगा, रेक्टेंगुलर भी होगा, ट्रायंगुलर भी होगा, बेटा मेरा कैमरा ऑन नहीं है क्या? ट्रायंगुलर भी देखने को मिलेगा, इलोंगेटेड भी होगा, और बोट शेप्ड भी हमें देखने को मिलेगा। कई किसी भी शेप में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बेटा मेरा कैमरा क्यों नहीं आ रहा है? बेटा मेरा वीडियो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? सर वो फोर्थ वाला क्या है? elongated, 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 बेटा मेरा कैमरा आपको दिखाई दे रहा है, फेस? हाँ बेटा देखो, ये हमें किसी भी शेप में मिलेगा, सर्कुलर में मिल सकता है, रेक्टेंगुलर में, ट्राइंगुलर में, एलोंगेटेड में और बोट शेप में, ठीक है। और देखो मैंने आपको कल लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, इस तरीके से सोप बॉक्स लाइक होती है। कैसी होती है? सोप बॉक्स लाइक होती है। इस तरीके से सोप बॉक्स लाइक होती है।
और किसके बने होते हैं? द सेल वॉल ऑफ डाइएटम्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। लेकिन इसके सेल वॉल पे बेटा डिपोजिशन होता है किसका? सिलिका का। किसका डिपोजिशन होता है इसमें? सिलिका का। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताए थे हम आपको, इसमें किसका डिपोजिशन होता है? ये सिलिका का, जिसकी वजह से ये कैसे हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। तो ऐसा देखने को लगता है कि ये जो सेल वॉल बनी हुई है ये इसी सिलिका की बनी हुई है। ठीक है बेटा, सार्थक सूरज आ रहा है क्या? आ रहा है सर। ओके, तो ऐसा देखने को लगेगा कि ये जो है सेल वॉल किसकी बनी है? सिलिका की बनी है, और इसकी सेल वॉल में डिपोजिशन होता है सिलिका का। ठीक है, तो ये जो सिलिकेट सेल वॉल है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल। ये सिलिकेट सेल वॉल जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत? हेलो? जी सर। ओके, बेटा आप लोगों को डीपीपी भेजा था, आप लोगों ने डीपीपी किया? तो प्रोटिस्टा का नहीं अभी तक किया। बेटा डीपीपी कर लेना, ठीक है। और देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि भाई इनकी जो है जो बॉडी होती है वो किस तरीके की बनी होती है? सोप बॉक्स लाइक। इसको हम क्या कहते हैं? सोप बॉक्स लाइक। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोप बॉक्स। कैसी होती है? सोप बॉक्स लाइक होती है, टू हाफ में है ना, सोप बॉक्स लाइक होती है। अब क्या होता है कि इनकी सेल वॉल में सिलिका बहुत ज्यादा होता है। सिलिका बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा हार्ड होती है। कैसी होती है? बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो जब इनकी डेथ हो जाती है ना, डेथ जब इनकी हो जाती है, तो डेथ होने के बाद भी ये इनकी जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। डज नॉट गेट destroyed. Does not get destroyed after death. ये बताया था मैंने आपको, ये मरने के बाद भी क्या होगा? डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और क्या होगा? जो सी है ना हमारा, बॉटम ऑफ सी, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? ह्यूज रॉक्स बन जाएगा। क्या होगा? बॉटम ऑफ सी पे जाएगा, बॉटम ऑफ सी पे जाएगा, क्या बना लेगा? ह्यूज रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा? ह्यूज रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ह्यूज रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई एटमोस्फियस अर्थ। मैंने बताया था तो बेटा, सार्थक सूरज, डाई एटमोस्फियस अर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक नाम और है, इसको हम और क्या बोलते हैं? डाई एटमाइट बोलते हैं।
इसका एक नाम और है, इसको हम एक नाम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केजल गुर। क्या बोलते हैं? केजल गुर। केजल, के ई आई एस ई एल। केजल गुर। तो स्पेल करो ना एक बार। क्या बेटा? क्या हुआ बेटा सूरज सार्थक? उसकी एक बार लास्ट की। लास्ट की बेटा देखो, के ई आई एस ई एल जी यू आर एच। के ई आई एस ई एल जी यू आर एच। तो बेटा ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा है। केजल गुर हम इसको बोलते हैं। एक सेकेंड, ये हमारा पेज क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ये देखो बेटा, तो अभी हमने इस पर क्या बात की थी कि भाई ये इनकी जो बॉडी होती है ऐसे टू हाफ में होती है, जिसको हम सोप बॉक्स लाइक बॉडी कहते हैं। इनकी सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इसमें सिल्क का बहुत ज्यादा डिपोजिशन रहता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये सेल वॉल किसकी बनी है? सिलिका की बनी है। और इसीलिए सिलिकेटेड सेल वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। ठीक है, तो इस सिलिका की वजह से ये जो सेल वॉल है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो मरने के बाद भी डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर डेथ। तो बेटा ये डेथ के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, और बॉटम ऑफ सी पे जाके क्या करती है? बहुत ही ज्यादा ह्यूज रॉक्स बना लेती है। ठीक है, जो डाई एटम्स हैं, ये हम किसके केस में बात कर रहे हैं? डाई एटम्स के केस में। ठीक है, ठीक है, वहां पे जाके बॉटम ऑफ सी में बहुत ज्यादा क्या करेगी? ह्यूज रॉक्स बना लेगी, और कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? डाई एटमाइड में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी डाई एटमाइड में। ठीक है, और इसको हम तीन नाम से जानते हैं। डाई एटमस अर्थ के नाम से भी जानते हैं, कीजलपुर के नाम से भी जानते हैं, और डाई एटमाइड भी बोलते हैं। बेटा यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? सूरज सार्थक? सूरज सार्थक बेटा कुछ यस नो कुछ तो लिखो। अब देखो बेटा, डाई एटम्स जो होते हैं ना, उनके पास कौन कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है, हम पर्टिकुलर उसकी भी हम बात करेंगे। तो डाई एटम्स जो होते हैं ना, पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? पिगमेंट्स, पिगमेंट्स तो बेटा देखो, पहला CHLA, दूसरा CHLC, और ज़ैंथोफिल। क्या है? ज़ैंथो, ठीक है, और ज़ैंथोफिल में भी कौन से टाइप का? फ्यूकोजेन। कौन सा? फ्यूकोजेन। ठीक है, सार्थक सूरज को बेटा कोई दिक्कत?
इसी कलर की वजह से, ड्यू टू दिस पिगमेंट, ड्यू टू दिस पिगमेंट, जो गोल्डन कलर हमें देखने को मिलता है, जो हमने लिखा था ना गोल्डन एल्गी, जो एल्गी है वो गोल्डन कलर की मिलती है। तो ड्यू टू दिस पिगमेंट इट अपीयर्स, गोल्डन कलर। ओके, सार्थक, सूरज, हाँ सर। बेटा समझ में आया? एक सेकंड बेटा। हाँ बेटा, बेटा समझ में आया? कोई तो ओके यस कुछ लिखो। किसी ने लिखा, सार्थक ने लिखा है। बेटा सूरज, यस, ओके। तो बेटा ध्यान से सुनो, डाई एटम्स में जो पिगमेंट है वो CHLA होता है, CHLC होता है, उसमें जेंथोफिल मिलता है। जेंथोफिल कौन सा मिलता है? फ्यूकोजेंथिन होता है। इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से बेटा ये जो हमारी एल्गी है वो गोल्डन कलर की हमें देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके बेटा, एक दो दिन में ना एक प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्चुअली आज मेरा भी फर्स्ट टाइम है ना इस पे, तो मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब देखो बेटा, मैंने बेटा आपको एक पॉइंट लिखाया था कि दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन, याद है? दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। बेटा ओशियंस में ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। बेटा सार्थक, आपने नो क्यों लिखा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? म्हणजे तांदळाला म्हणजे ही चलो बेटा, फिर देखो बेटा, अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं स्टोर्ड फूड, कि भाई इनका स्टोर्ड फूड कौन सा है। ठीक है, स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड में क्या है बेटा? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, इनमें कुछ समझने का नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई इसमें स्टोर्ड फूड कौन सा होता है। आपको मैंने DPP दी है तो आपको पता लग गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा देखो बेटा, स्टोर्ड फूड क्या होता है? ल्यूकोजिन एंड फैट। ठीक है, ये FATS। यहाँ पे स्टोर्ड फूड क्या होता है? ल्यूकोजिन होता है, फैट्स होता है। फैट्स मतलब ऑयल। ठीक है बेटा सार्थक, सूरज, हाँ सर। अगला देखो बेटा, मूवमेंट।
बेटा मूवमेंट की क्या कहानी है ये भी देखो। बेटा ये जो होते हैं ना, दे आर इमोटाइल, दे आर इमोटाइल, यानी कि बेटा इनके पास फ्लैजिला वगैरह नहीं होता है मोटिलिटी के लिए, इसीलिए क्या है, मोटाइल है, इमोटाइल है। ये लोग मूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज फ्लैजिला आर एब्सेंट, बिकॉज फ्लैजिला आर एब्सेंट। ओके बच्चा, सार्थक। बेटा इमोटाइल होते हैं, बेटा ये बताओ सबसे पहले आपको, ये इमोटाइल वगैरह इमोटाइल में कोई डिफरेंस में इसमें कोई दिक्कत है क्या? एक बार बताओ सर थोड़ा। आपने ह्यूमन स्पर्म देखा है, आपने पढ़ा है, जैसे ह्यूमन स्पर्म जो होता है उसके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, तो ये तो इसका न्यूक्लियस हेड पार्ट हो गया। ये जो है ना पार्ट, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। ठीक है, हाँ ठीक है, जिसकी वजह से क्या है ना, इसका मूवमेंट पॉसिबल होता है, ये मूव कर सकता है, समझ लो, ये इस तरीके से जाके मूव कर सकता है। ठीक है, अब वही क्या है, इसमें क्या लिखा है हमने, इमोटाइल, यानी कि ये मूव नहीं कर सकता है खुद से, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला नहीं है, इसके पास मोबिलिटी नहीं है, इसके पास मूवमेंट पावर नहीं है। समझे? समझे क्या बेटा? हाँ सर। अब देखो, एक सेकंड, ये क्या ले लिया मैंने, लेकिन इनके पास क्या है, एक और पॉइंट है क्या, बट दे कैन फ्लोट, बट दे कैन फ्लोट, FLOAT, बट दे कैन फ्लोट। बेटा कोई स्पेलिंग ना आए ना तो प्लीज पूछना, ठीक है? बट दे कैन फ्लोट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। लेकिन ये सरफेस ऑफ वाटर पे बेटा क्या कर सकते हैं, बेटा नया पेज लेता हूँ, ठीक है, बट दे कैन फ्लोट, बट दे फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। बेटा सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सर। But they can float surface on water due to low molecular weight of stored fats। लेकिन ये क्या क्या कर सकते हैं, ये लोग फ्लोट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, जो स्टोर्ड फैट है ना, उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम है। समझो मैंने क्या कहा है, कि इनके पास ये इमोटाइल होते हैं, मोबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं है। लेकिन इस सरफेस ऑफ वाटर पे क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टोर्ड फैट है ना इनकी बॉडी में, उसका जो वेट है बेटा बहुत ही लो है। ठीक है, आया समझ में? सूरज, सार्थक, बेटा यस लिखो। ओके, अब देखो बेटा आगे का पॉइंट।
यस स्टूडेंट, क्लास चालू है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, सर क्लास लेंगे। तुम्हारा लिख नहीं रहा अच्छे से सर, वो आज फर्स्ट टाइम है सर, हाथ बैठ ही नहीं रहा है। ठीक। इसको तो मैं यहीं रख देता हूँ। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। ओके, चलो बेटा। मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ क्या? एक सेकेंड। एक सेकेंड, कुछ हो गया बेटा, एक सेकेंड। हाँ, तो बेटा हम लोगों ने अभी देखा कि बेटा इनके पास फ्लैजेला नहीं होता है, लेकिन ये सरफेस ऑफ वाटर पे क्या कर सकते हैं?
फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्टोर्ड फैट है, स्टोर्ड फूड जो है वो कैसा है, बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट का है। ठीक है, और देखो बेटा, अब मैं बेटा इनके रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, रिप्रोडक्शन की, तो बेटा अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो इनमें ए सेक्सुअल कौन सा होता है, मेनली ए सेक्सुअल होता है, मेनली ए सेक्सुअल। और ए सेक्सुअल में कौन सा होता है, बाइनरी फिजन। कौन सा होता है, बाइनरी फिजन। ठीक है बेटा, आवाज आ रहा है, हेलो? लैपटॉप बंद ही हो गया था चलाते चलाते। हाँ बेटा, सार्थक, सूरज, बेटा कुछ बोलो। बेटा सार्थक, सूरज, कुछ बोलो। सर। यस नो कुछ बोलो, मैं आगे बढ़ूं फिर। यस सर। हाँ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग देखें कौन सा होता है, गैमेटिक, गैमेटिक मियोसिस होता है। कौन सा होता है, गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, मियोसिस। ओके, क्लियर है बेटा, कुछ बोलो, यस नो। अब बेटा यूज का यूज देखो, यूज ऑफ डाई एटम्स। यूज ऑफ डाई एटम्स में आप लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहला इसका यूज होता है साउंड प्रूफिंग में। इसलिए यूज किया जाता है साउंड प्रूफिंग में। साउंड प्रूफिंग में यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है, कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, ऑयल एंड सिरप्स, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है, स्टोन पॉलिशिंग में। और क्या किया जाता है, स्टोन पॉलिशिंग। क्या बेटा ये चीज क्लियर है? अर्जुन, सॉरी सार्थक, सूरज, क्या बेटा क्राइजोफाइट्स आपको क्लियर हैं? बेटा सूरज, सार्थक, यस सर। ओके, कोई दिक्कत? चलो मैं आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, फिर से देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है ध्यान से। कि बेटा हमने क्राइजोफाइट्स की बात की थी, ठीक है, इसमें हमने डाई एटम्स को डाला है, गोल्डन एल्गी को डाला है, ठीक है, इसको हम डेस्मिड भी कहते हैं। इसका हमने बताया कि इसका हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक है, ये फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और मरीन वाटर में भी मिलेगा। ठीक है, हमने इसकी बात की थी। फिर हमने और क्या बात की थी, नेक्स्ट, हमने आपको बताया कि ये कई सारे डिफरेंट शेप्स में मिलेगा, चाहे सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्राइंगुलर हो, इलोंगेटेड हो, बोट शेप हो, इन सब में मिलेगा। फिर हमने इसकी सेल वॉल की बेटा बात की थी। सेल वॉल में बेटा मैंने बात की थी, इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इस तरीके से इसकी बॉडी को हम लोग सोप बॉक्स लाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसकी बॉडी को, सोप बॉक्स लाइक होती है। कैसी होती है, सोप बॉक्स लाइक। ठीक है ना, सोप बॉक्स लाइक होती है। इसकी सेल वॉल में क्या होता है, इस तरीके से सिलिका का डिपोजिशन होता है।
ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, इसकी सेल वॉल कैसी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, और सेल वॉल का डिपोजिशन इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, सिलिका की बनी है। ठीक है, और इसीलिए सिलिका जैसी दिखाई देती है और इसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ठीक है, और फिर हमने आपको बताया कि भाई ये जो सेल वॉल है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, तो जब इनकी डेथ हो जाती है ना, तब भी ये डेस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ये बॉटम ऑफ सी में जाके बैठ जाते हैं और ह्यूज रॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ह्यूज रॉक्स बना लेते हैं, जिनको हमने 3 नाम दिए थे। क्या दिए थे, 3 नाम दिए थे। बेटा बोलो, सूरज सार्थक कौन कौन से नेम दिए थे, सूरज सार्थक कौन कौन से नेम दिए थे बेटा, यस अर्थ, बताओ। डायटोमेशियस अर्थ, हाँ, डायटोमिसियस दिया था, केजल गुर बोला था, और कौन सा दिया था, डायटोमाइल, डाई एटमाइट, हमने इसकी भी बात की थी। ठीक है, एटोमाइल, चलो, हाँ डाई एटमाइट और कीजल गुर, इसको हम लोग कीजल गुर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर बेटा मैंने आपसे आपको बताया कि भाई इनके पास पिगमेंट्स कौन सा होता है, मैंने पिगमेंट्स की बात की। पिगमेंट्स में बताया कि भाई CHLA होता है, ठीक है, CHLC होता है, इसकी बात की। इसके पास जेंथोफिल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जेंथोफिल। ये जो जेंथोफिल है, इसमें फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो एल्गी है वो गोल्डन एल्गी, गोल्डन कलर की देखने को मिलती है। ठीक है, और उसमें फिर हमने एक बात और की कि दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। ये कैसे होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस में, हमने ये भी बात की। ठीक है, फिर हमने इसके स्टोर्ड फूड की बात की कि भाई स्टोर्ड फूड कैसा होता है। ठीक है, हमने इसके मूवमेंट की बात की कि भाई मूवमेंट कैसा है, किससे होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सार्थक, सूरज, बेटा कोई डाउट, सार्थक, सूरज, बेटा कुछ बोलो, यस नो कुछ तो लिखो। यस सर, फिर बेटा हमने इसके रिप्रोडक्शन की बात की कि भाई रिप्रोडक्शन हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात हो गई। फिर इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली हमने। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली, और हमने और क्या बात कर ली, इसके यूज की बात कर ली कि भाई यूज ऑफ डाई एटम्स क्या है। ठीक है, हम लोग कहाँ कहाँ डाई एटम्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, आपको ये याद रखना ही रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्राइजोफाइट्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आ क्यों नहीं रहा है, हाँ, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो क्या है, यूग्लिना। क्या है, यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना एक एग्जाम्पल है, हमने आपको बताया था इसका डिवीजन क्या लिखेंगे, डिवीजन क्या है, EUGLENA, यूग्लिना, यूग्लिनो फाइटा। इसके डिवीजन को हम लोग यूग्लिनो फाइटा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम यूग्लिनोइड्स बोलते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है इसमें उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूग्लिनोइड्स। ठीक है, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल। ओके, इसका नेक्स्ट पेज क्यों नहीं आ रहा है, हाँ, अब देखो बेटा मैंने आपको बताया
कि भाई जो प्रीवियस जो था ना, ध्यान से सुनो कि भाई पहले क्या था कि यूग्लिनोइड्स को ना कहाँ पे डाला गया था, प्लांट किंगडम में डाला गया था। कहाँ पे डाला गया था? प्लांट किंगडम पे। क्योंकि वो क्या करते थे? फोटोसिंथेसिस करते थे। क्या करते थे? फोटोसिंथेसिस किया करते थे, क्योंकि उनके पास क्या था? फोटोसिंथेसिस एबिलिटी था। तो इसीलिए इसको कहाँ डाला गया था? सबसे पहले प्लांट किंगडम में। कहाँ डाला गया था? प्लांट किंगडम में। ठीक है। बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, लेकिन उसके पास क्या था? एब्सेंस ऑफ सेल वॉल था। क्या था? एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल था। और एंड न्यूट्रिशन जो था ना, न्यूट्रिशन कैसा था? न्यूट्रिशन कैसा था? एनिमल लाइक। न्यूट्रिशन कैसा था? एनिमल लाइक। एनिमल लाइक। तो फिर इसको कहाँ डाल दिया गया? एनिमल किंगडम में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया? एनिमल किंगडम में। ठीक है। सो some scientist placed them in animal kingdom. ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको कहां डाला गया? इसको प्रोटिस्टा में डाला गया। कहां डाला गया? प्रोटिस्टा में। बेटा सूरज सार्थक, सूरज सार्थक, बेटा दिखाई दे रहा है? सर रुको, लिखना बाकी है। क्या बेटा? हाँ लिखो, जल्दी से लिखो। अब तो मेरा राइटिंग काफी अच्छा हो गया है। बेटा आगे बढ़े। सूरज सार्थक, बेटा यस आगे सर। बढ़े। ओके। फिर देखो बेटा, ये जो ऑर्गेनिज्म है कहाँ पे मिलेंगे? कहाँ पे मिलेंगे हम लोगों को? फाउंड कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? फ्रेश वाटर लेक्स में मिलेंगे। फ्रेश वाटर लेक्स में हमें देखने को मिलेंगे। और कहाँ पे मिलेंगे? पॉन्ड्स में देखने को मिलेंगे, एटसेट्रा। तो यानी कि इनका हैबिटेट कैसा हो गया? हैबिटेट कैसा हो गया? एक्वेटिक। हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो बेटा कैसा हो गया? एक्वेटिक। ठीक है, क्लियर है? फिर देखो आगे, अगर इनके पास सनलाइट है, अगर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, फिर से देखो, कल मैं लास्ट में मैं बता चुका हूं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर इनके पास सनलाइट है तो ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस। अगर इनके पास सनलाइट नहीं है, और क्या है? सनलाइट नहीं है, व्हेन डिप्राइव्ड, DEPRIVD, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, अगर इनके पास सनलाइट नहीं है तो दे बिहेव लाइक, कैसे बिहेव करेंगे? दे बिहेव लाइक हिट्रोट्रॉफ्स। कैसे करेंगे? दे बिहेव लाइक हिट्रोट्रॉफ्स। बेटा ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अगर इसके पास प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब सनलाइट नहीं होगा तो हिट्रोट्रॉफ की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? जब हिट्रोट्रॉफ होगा तो क्या करेगा? बाय प्रीडेटिंग, आगे कंटिन्यू करो वहां से, बाय प्रीडेटिंग
प्रीडेटिंग मतलब शिकार करेगा, प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना, EUGLENA यूग्लिना है। एक और लिख सकते हैं पैरानीमा। बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? सार्थक, सूरज, नहीं है बेटा सर। कुछ यस नो। तो बेटा ये हमारा क्राइजो, हमने यूग्लिना देखा है आज, क्राइजोफाइट्स देखा है। यूग्लिनोइड्स के आगे वाला हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि इसमें और आगे क्या आएगा। आपका ये वीडियो जस्ट बंद होने वाला है। ठीक है लेक्चर, ओके नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे।